दी एक्स्ट्रा बुलेटिन को सब्सक्राइब कीजिए और इस बुलेटिन को शुरू से लेकर अंत तक देखिए जिससे कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। कोरोना का कहर दुनिया भर के 199 देशों पर पड़ा है। अब तक लगभग 3,20,000 लोगों की मौत इस वायरस के कारण हो चुकी है। कोरोना का कहर दुनिया की बड़ी शक्तियां कहे जाने वाले देश जैसे अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और दूसरी तरफ छोटे छोटे देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, इक्वाडोर, इन सभी पर पड़ा है। ऐसे में एक छोटा सा देश है जो मुश्किल वक्त में भी महफूज है। इतना ही नहीं, इटली, जर्मनी जैसे देश, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश भी इस देश से मेडिकल हेल्प मांग रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस छोटे से देश क्यूबा की। क्यूबा लंबे समय से अपनी चिकित्सा कूटनीति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके हजारों डॉक्टर दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा मिशनों में काम करते हैं जिससे देश को अरबों डॉलर की नकदी मिलती है। क्यूबा अपनी मेडिकल सुविधाओं के मामले में पूरी दुनिया के कई देशों से आगे है। जब इटली पर संकट गहराया तो उसने भी क्यूबा के आगे हाथ फैला दिए। खुद इटली स्वास्थ्य सेवा में बेहतर माना जाता है, लेकिन कोरोना के सामने वो पस्त है। क्यूबा ने अपनी 53 सदस्यीय टीम 22 मार्च को इटली भेजी थी, जो इलाज में अभी भी जुटे हुए हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्यूबा मॉडल का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। जब दुनिया पर कोरोना का खतरा मंडराया तो क्यूबा पहले की तरह इस बार भी मदद को आगे आया। चाहे इम्यूनिटी बढ़ाने वाली उसकी जादुई दवा हो या विशेषज्ञ डॉक्टर, क्यूबा हर स्तर पर आगे बढ़कर संक्रमित देशों की मदद में जुटा हुआ है। वेनेजुएला, निकारागुआ, जमैका, सूरीनाम और ग्रेनेडा के बाद उसने अपनी मेडिकल टीम इटली भेजी है, जहां कोरोना से बहुत अधिक मौतें हो चुकी हैं। खुद क्यूबा में अब तक कोरोना के लगभग 1850 मामले सामने आ चुके हैं। यहां पर लगभग 75 लोगों की मौत हो चुकी है। क्यूबा में पहला मामला 11 मार्च को सामने आया था। यहां इटली से 3 पर्यटक आए थे। इसके बाद क्यूबा के मेडिकल स्टाफ के हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। जिन जिन इलाकों में इटली के ये पर्यटक गए थे वहां जांच की गई। मेडिकल कर्मियों ने घर घर जाकर लोगों की जांचें की। इस दौरान 1500 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इतना ही नहीं, क्यूबा ने अपने देश में फंसे ब्रिटेन के क्रूज पर मदद की पेशकश भी की थी। क्यूबा की आबादी 1 करोड़ 12 लाख है। यहाँ हर 150 नागरिक पर एक डॉक्टर है, जो कि कई विकसित देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। क्यूबा में डॉक्टरों की अधिकतम सैलरी सिर्फ $60 प्रति महीना है, यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से लगभग 4,500 रुपये प्रति महीना। इबोला हो या कोरोना, दुनिया को इस छोटे से देश क्यूबा की हमेशा याद आती है, क्योंकि यहाँ का हेल्थ सिस्टम दुनिया भर में काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्यूबा में जहाँ एक और आम लोगों की औसत सैलरी सिर्फ $20 है, वहीं देश की जनता के लिए इतनी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था आश्चर्य की बात है। इसका प्रमुख कारण क्यूबा में अच्छी तरह से प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, जो एक अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली उपलब्ध करा रहे हैं। दुनिया के अन्य देशों और क्यूबा में प्रमुख अंतर यह है कि यहाँ के संविधान में स्वास्थ्य सुविधा को मौलिक अधिकार माना गया है। वहीं दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ मरीजों को ग्राहक माना जाता है। जैसा कि हमने बताया कि क्यूबा में डॉक्टरों की अधिकतम सैलरी $60 प्रति महीना है। वहीं जब ये डॉक्टर दूसरे देशों में जाते हैं तो वे लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। क्यूबा सन 1963 से ही अपने डॉक्टरों को दूसरे देश में आपदाओं के वक्त भेजता रहा है। अभी क्यूबा के लगभग 40,000 डॉक्टर दुनिया के 70 से ऊपर देशों में काम कर रहे हैं। वे क्यूबा सरकार के लिए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। क्यूबा अब तक लगभग 160 देशों में 3 लाख डॉक्टर भेज चुका है। WHO के मुताबिक यहाँ मात्र मृत्यु दर प्रति 1000 पर सिर्फ 6 है, जबकि दुनिया भर में यह औसत 42.5 है। क्यूबा
कई सारे टीके भी बना चुका है। इससे पहले फेफड़ों के कैंसर का वैक्सीन भी तैयार कर चुका है। इसके अलावा क्यूबा ने मां से गर्भ में HIV ना पहुंचे, इसके लिए भी वैक्सीन बनाया हुआ है। अभी पूरी दुनिया में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली क्यूबा की चमत्कारिक दवा की बहुत मांग है। ये चमत्कारिक दवा इंटरफेरोन अल्फा 2 भी किसी जादू की तरह काम करता है। यह विभिन्न प्रकार के वायरस संबंधित रोगों के इलाज में कारगर भी साबित हुआ है। क्यूबा के मेडिकल विशेषज्ञों के मुताबिक यह मरीज में वायरस के असर को रोकता है और गंभीर बीमारी का इलाज करता है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्यूबा दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है। चाहे मेडिसिन हो या इसके हॉस्पिटल या डॉक्टर, सभी वर्ल्ड क्लास हैं। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी 3 मंजिली इमारत में चलते हैं, जिनमें डॉक्टर और नर्स के लिए रहने की भी सुविधा होती है। यानी मरीज को ज़रूरत हो तो डॉक्टर हमेशा मौजूद रहें। आशा है कि आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।